Hello, good morning, children. Class 4th, how is it going? I hope you all must be great and staying happy. Children, today is your computer online day, so I will teach you computers. Let's begin with a new thought. So, children, today's date is 26th of December 2020, and your thought of the day is success is no accident. It is hard work, perseverance, learning, studying, sacrifice, and most of all, love of what you are doing or learning to do. So children, सक्सेस किससे रिलेटेड है? हार्ड वर्क से, परसिवेरेंस से और लर्निंग एंड स्टडिंग। यानी आपको सक्सेस पाने के लिए खूब मेहनत करनी होगी, उसको पढ़ना होगा, कुछ सीखना होगा और कुछ चीज़ों को आपको सैक्रिफाइस भी करना पड़ता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो आप कर रहे हो उससे आपको प्यार होना चाहिए, उसमें खूब आपका मन लगना चाहिए ताकि आप उसको अच्छी तरीके से कंप्लीट कर सको। सो चिल्ड्रन, दिस इज़ द पॉइंट्स ऑन विच यू हैव टू फोकस टू गेन सक्सेस। दिस इज़ द थॉट ऑफ द डे चिल्ड्रन, एंड लेट्स बिगिन विथ आवर कंप्यूटर न्यू चैप्टर, Chapter 9 Logo Commands. So children, आज हम ये चैप्टर करेंगे लोगो कमांड्स. Just take it and write the date over here so that you remember how and when we had studied this. So the main points and the main topics in this chapter which we are going to cover is logo and logo commands and how to use logo commands. So children, what is logo? लोगो इज़ अ सिंपल कंप्यूटर लैंग्वेज फॉर किड्स. लोगो एक ऐसी आसान कंप्यूटर की भाषा है बच्चों के लिए जिसके ज़रिए हम कंप्यूटर पे फिगर्स ड्रॉ कर सकते हैं, कोई भी चित्र बना सकते हैं, या फिर हम कोई चीज़ टाइप कर सकते हैं या कैलकुलेशंस भी कर सकते हैं लोगो कमांड यूज़ करके. ये लोगो जो है इसको जब आप परफॉर्म करेंगे कंप्यूटर पे तो आपके सामने एक ट्रायंगुलर शेप के चीज़ में ये लोगो दिखाई देगी. लोगो यूजेस अ ट्रायंगुलर शेप टर्टल दैट मूव्स ऑन द कंप्यूटर स्क्रीन. आपके स्क्रीन पे लोगो का जो सिंबल होगा वो एक ट्रायंगुलर शेप होगा और ये पेन की तरह दिखता है. इट इज़ जस्ट लाइक योर पेन. अ लोगो टर्टल कैन ड्रॉ एज पर आर कमांड्स. जो भी कमांड्स हम देते हैं उसको फॉलो करते हुए ये टर्टल मूव होगा और उसी से हमारा वर्क यानी फिगर्स ड्रॉ होंगे, कैलकुलेशंस होंगे और टेक्स्ट लिखा जाएगा. सो दीज कमांड्स आर नोन एज प्रिमिटिव्स. इन कमांड्स को प्रिमिटिव कहा जाता है. बिफोर प्रोसीडिंग फर्दर, लेट अस रीड अबाउट सम बेसिक लोगो कमांड्स. आगे बढ़ने से पहले हम कुछ बेसिक कमांड्स को पढ़ लेते हैं. ओके, so these are the commands which are generally used in logo commands. लोगो में हम ये सारे कमांड्स को फॉलो करते हैं और उनके फुल फॉर्म ये हैं और उनका क्या पर्पस है इस कॉलम में दिया गया है. सो फर्स्ट एफ डी का फुल फॉर्म चिल्ड्रन फॉरवर्ड होता है और इसे क्यों यूज़ किया जाता है? एफ डी इज़ यूज टू मूव द टर्टल इन द डायरेक्शन ऑफ इट्स हेड बाय द गिवन नंबर ऑफ स्टेप्स. ओके, फॉरवर्ड मूव करने के लिए एफ डी का यूज़ होता है और बैकवर्ड जाने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं? बी के कमांड का. बी के एक ऐसा लोगो कमांड है जिसके थ्रू हम मूव कर सकते हैं ऑपोजिट टर्टल की ऑपोजिट डायरेक्शन में. जहाँ टर्टल है उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में हम यूज़ कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं ऑफ इट्स हेड बाय गिविंग द नंबर ऑफ स्टेप्स. ओके, बट इतना ध्यान रखना है कि हमें जो भी कमांड हम दे रहे हैं वो करेक्ट हो और वो नंबर्स में हो कि कितने स्टेप्स आगे जाना है. देन हम सी एस का यूज़ कर सकते हैं. सी एस इज़ क्लियर स्क्रीन. आपके मोबाइल में भी ये ऐप वगैरह आपको दिखाई देता होगा सी एस. तो फुल फॉर्म इज़ क्लियर स्क्रीन. टू क्लियर द स्क्रीन एंड पोजिशन द टर्टल एट इट्स इनिशियल पोजिशन. सी एस का यूज़ हम कब करते हैं? जब हमें स्क्रीन को
और इफ़ेक्टिव और क्लियर करना होता है और पोजीशन टर्टल की चेंज करनी होती है इनिशियली, या तो फिर उसको परफेक्टली रखना होता है कंप्यूटर पे। होम, नाउ व्हाट इज़ होम? होम की फुल फॉर्म होम ही है, और इसके लिए हम होम को किस लिए यूज़ करते हैं? टू ब्रिंग द टर्टल और टू द सेंटर ऑफ द स्क्रीन। जब हमें टर्टल को सेंटर में लाना होता है तो हम कौन सा कमांड देते हैं? होम। ओके, देन इट इज़ RT. RT मीन्स राइट. RT's full form is right, and to right is used, RT command is used to turn the head of the turtle to the right side. Okay, जब हम टर्टल के हेड को राइट साइड में मूव करना चाहते हैं तो हम RT कमांड देंगे। देन सेम वे जैसे राइट है RT, वैसे ही लेफ्ट होगा LT. LT कमांड इज़ यूज टू टर्न द हेड ऑफ द टर्टल टू द लेफ्ट साइड। हम जब टर्टल के हेड को लेफ़्ट साइड की तरफ मूव करना चाहते हैं तो हम लेफ़्ट यानी LT का लोगो कमांड यूज़ करेंगे। देन HT. HT क्या होता है? हाइड द टर्टल. टू हाइड द टर्टल फ्रॉम द स्क्रीन. स्क्रीन में जब हमें टर्टल को हाइड करना है तो हम HT का यूज़ करते हैं। देन ST. ST मीन्स जैसे हमने उसको हाइड किया तो हमें उसको शो करना है दोबारा, तो हम ST का यूज़ करेंगे। विच फॉर्म वी विल यूज़? Which logo form command we will use? ST to show the turtle. Whenever you want to make the turtle appear on the screen, if it is hidden, then we will use which command? We will use ST logo command. Then PU. Now very interesting concept, children. Pen up and pen down. PU is pen up and PD is pen down. पेन अप कब करते हैं? दिस कमांड ऑर्डर्स द टर्टल टू लिफ्ट द पेन अप फ्रॉम द स्क्रीन एंड मूव विदाउट ड्रॉइंग एनी लाइन. आप देख रहे हैं यूजुअली हम जब कर्सर को मूव करते हैं तो एक लाइन बन जाती है, बट पेन अप एक ऐसा कमांड है जिसके थ्रू हम पेन को दूसरी जगह मूव कर सकते हैं बिना लिखे. तो पेन अप हो जाएगा तो स्क्रीन पे कोई लाइंस ड्रॉ नहीं होंगी और आपका वर्क भी हो जाएगा. नाउ PD इज पेन डाउन. जैसे पेन अप होता है वैसे पेन डाउन यानी स्क्रीन पे टर्टल आ गया. दिस कमांड ऑर्डर्स द टर्टल टू पुट द पेन डाउन ऑन द स्क्रीन एंड स्टार्ट ड्राइंग. जब हमें ड्राइंग स्टार्ट करनी है तो पेन डाउन कमांड का यूज़ करिए यानी PD. देन CT, क्लियर द टेक्स्ट. दिस कमांड क्लियर्स द कंटेंट्स ऑफ द टेक्स्ट स्क्रीन. कोई चीज़ हमने राइट की है, हमें उसे क्लियर करना है तो हम CT का यूज़ करेंगे. CT command is clear the text. Okay, the above commands are one that draws continuous drawing without breaking the lines anywhere in between the figure. Suppose we are told to draw a figure like one shown here. Suppose हमें ये ड्राइंग करनी है, आप देख रहे हैं यहाँ पे स्पेस छोड़ा हुआ है, राइट? तो इसको बनाने के लिए हम पेन अप पेन डाउन और शो द टर्टल, हाइड द टर्टल, क्लियर द टेक्स्ट, इस चीज़ का यूज़ कर सकते हैं. नाउ हाउ टू यूज़ द लोगो कमांड्स. हम इन लोगो कमांड्स को यूज़ कैसे कर सकते हैं? कौन से बटन को क्लिक करना है, क्या करना है? लेट्स सी. द अबव शेप कैन बी ड्रॉन ऑन अ पेपर. हम इसे पेपर पे तो ड्रॉ कर सकते हैं, बट हाउ टू ड्रॉ दिस शेप? वी नीड टू लिफ्ट द पेन at one point, move to the next point without drawing a line and then draw the second line and so on. But is it possible without the above commands of logo? क्या ऐसी फिगर बनाने के लिए ऐसे फिगर हम बिना पेन डाउन पेन अप के बना सकते हैं? इन लोगो कमांड्स को बिना यूज़ करे हम इसको बना सकते हैं? नहीं बना सकते. ओके, येस वी कैन ड्रॉ दिस फिगर इन लोगो. हम लोगो कमांड्स को यूज़ करके इन फिगर्स को ऐसे बना सकते हैं. द लिफ्टिंग ऑफ पेन टर्टल एंड पुटिंग इट डाउन इन इज़ डन विद द हेल्प ऑफ पेन कमांड्स. जब हम मूव करते हैं टर्टल को यानी हमारे लोगो के सिंबल को, तो हम कौन से कमांड्स के थ्रू पेन अप पेन डाउन करते हैं? पेन कमांड्स के थ्रू. द पेन कमांड्स आर नथिंग बट द इंस्ट्रक्शंस फॉर द टर्टल टू लिफ्ट अप the pen and put it down, erase the line and perform repetitive work.
अब हम ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़ने जा रहे हैं इस चैप्टर में, जो कि है पेन अप, पेन डाउन, इरेज द लाइन एंड परफॉर्म रेपिटेटिव वर्क। हम पेन कमांड्स पढ़ेंगे और रेपिटेटिव वर्क पढ़ेंगे, ठीक है। इन 2 पॉइंट्स को प्लीज़ चिल्ड्रन जस्ट लर्न दिस 2 lines so that you can summarize the chapter thoroughly or in short. So children, next page is, ये अभी मैंने आपको पेन कमांड्स के बारे में बताया, तो ये है उसके फुल फॉर्म्स। PU का मतलब होता है पेन अप, PD इज़ पेन डाउन, PE इज़ पेन इरेज एंड रिपीट इज़ रेपिटेटिव वर्क। रिपीट का मतलब ही होता है किसी चीज़ को 3 बार 4 बार रिपीट करना। जैसे कि हम आपको कभी कभी क्लास में पनिशमेंट देते हैं कि ये आंसर को आप 4 टाइम्स 5 टाइम्स लिख कर आएंगे, तो वो वर्क क्या है, उस एक्शन को हम रेपिटेटिव वर्क कहते हैं या तो रिपीट वर्क कहते हैं। ऐसे ही कुछ कमांड्स हैं जिसके थ्रू हम अपने कंप्यूटर पे वर्क इजीली कर सकते हैं। नाउ सबसे पहले हम पेन कमांड्स के बारे में पढ़ेंगे। पेन कमांड्स में मैंने आपको 4 चीज़ें बताई, जो है PU इज़ पेन अप एंड PD इज़ पेन डाउन, PE इज़ पेन इरेजर, है ना। तो सबसे पहले हम पेन अप पढ़ेंगे। एज द नेम सजेस्ट वी कैन पिक अप द टर्टल्स पेन। जैसे ही आप पेन अप का आप सुनते हो तो समझ जाइए कि हमें उठाना है ना पेन को कमांड में करके, तो उसका कमांड क्या होगा, PU एंटर, ब्रैकेट देके आपको ये कीज़ प्रेस करनी होगी। फ्रॉम द स्क्रीन एज and when required to pick up the pen up we will type pen up or PU in the input box and press the enter key or click on execute button। या तो आप पेन अप पे क्लिक करेंगे, पेन अप राइट करके आप एंटर करेंगे, और या तो आप एग्जीक्यूट बटन पे क्लिक करेंगे। दिस इज़ फॉर पेन अप यानी पिक अप द टर्टल पेन। नाउ पेन बैक ऑन द स्क्रीन। जब हम अपने पेन यानी लोगो कमांड को स्क्रीन पे टर्टल को वापस लाते हैं तो उसे हम कहते हैं पेन डाउन। एज द नेम सजेस्ट वी कैन पुट द टर्टल्स पेन back on the screen. This command doesn't need any steps like FD or FB back commands. To put the pen back, we type pen down or PD in the input box and press enter. हमें just pen down या तो PD प्रेस करना है, टाइप करके हमें एंटर की पे क्लिक कर देना है, और सबसे आसान है एग्जीक्यूट एंटर या तो एग्जीक्यूट बटन। बट हमें पेन डाउन यानी PD ज़रूर टाइप करके एंटर या एग्जीक्यूट बटन पे क्लिक करना है। दिस इज़ पेन डाउन। नेक्स्ट इज़ PE यानी पेन इरेज कमांड। पेन इरेज का कमांड हम कब करते हैं, जब हम व्हेन वी कैन इरेज लाइंस ड्रॉन बाय द टर्टल पेन्स। जब हमने पेन अप पर पेन डाउन का यूज़ किया था और हम उस लाइन को इरेज करना चाहते हैं, बाय मिस्टेक कुछ रॉन्ग लाइंस हो गई हैं ड्रॉन, तो इस केस में हमें पेन इरेज का यूज़ करना चाहिए। इट कैन बी इरेज्ड यूजिंग PE कमांड। हम इसे इरेज किस कमांड को देकर यूज़ कर सकते हैं, PE कमांड यानी पेन इरेज। दिस कमांड डज नॉट नीड एनी स्टेप्स लाइक वी गिव विथ FD और BK कमांड। टू इरेज द लाइन ड्रॉन बाय पेन इरेज और PE इन द इनपुट बॉक्स एंड प्रेस एंटर। हम पेन इरेज या तो फिर PE इसको यूज़ करके हम एंटर को क्लिक कर सकते हैं और फिर हम इसका यूज़ कर सकते हैं। इफ़ यू वांट टू मूव द टर्टल बाय 50 स्टेप्स एंड एक्सीडेंटली गिव अ कमांड FD 90 देन वी हैव टू इरेज द एडिशन 40 स्टेप्स। जब हमने कोई कमांड दे दिया है FD यानी फॉरवर्ड 90 स्टेप्स और हमें करना था 50 स्टेप्स, तो हम क्या इरेज करेंगे, 40 स्टेप्स को इरेज कर देंगे। सो दिस इज़ हाउ वी कैन यूज़ PE pen eraser, or you can use forward and backward commands. So आपने क्या पढ़ा है इसमें, पेन अप कमांड, PD यानी पेन डाउन कमांड, PE यानी पेन इरेज कमांड, एंड नाउ वी विल लर्न रिपीट यानी रेपिटेटिव वर्क। तो रिपीट कमांड इज दिस,
अब आपको एग्जाम्पल देते हुए हमने बताया था कि हम आपको क्लास में कुछ होमवर्क देते हैं या पनिशमेंट देते हैं, जिसको मैंने आपसे कहा होगा कि इसको 5 टाइम्स लिखिए, 3 टाइम्स लिखिए, तो उसी को हम रिपीट यानी रेपिटेटिव एक्शन कहते हैं. एवरी ईयर वी पार्टिसिपेट इन द इंडिपेंडेंस डे ऑफ द रिपब्लिक डे or the Republic Day celebration in a school. Along with other events, march past, parade is also organized. As we see people participating in the parade do same action again and again, these types of action are known as repetitive action. Children, जब भी आपके स्कूल में कोई फंक्शन या कोई प्रोग्राम रहता है तो उसकी हम प्रैक्टिस करते हैं, राइट? सो दैट प्रैक्टिस अगेन एंड अगेन, सेम एक्शन को हम अगेन एंड अगेन करते हैं. तो जो एक्शन अगेन एंड अगेन किया जाता है उसे हम रेपिटेटिव एक्शन कहते हैं. एट टाइम्स आवर टीचर गिव्स अस पनिशमेंट टू राइट अ सेंटेंस मैनी टाइम्स. दिस इज़ ऑल्सो अ रेपिटेटिव टास्क. जैसे मैंने आपको बताया कि मैंने क्लास में आपको पनिशमेंट दिया सेंटेंस को कई बार लिखने के लिए, तो उस एक्शन को हम रेपिटेटिव टास्क कहते हैं. अ रिपीट एक्शन इज परफॉर्म्ड अगेन एंड इन द सेम मैनर. समटाइम्स वी नीड अ सेट ऑफ कमांड्स टू मेक अ ड्राइंग. हमें जब ड्राइंग बनाना होता है तो कुछ सेट ऑफ कमांड्स हमें चाहिए होते हैं. जैसे कि वन वे ऑफ डूइंग दिस इज़ बाय गिविंग ऑल द कमांड्स फॉर आफ्टर अनदर इन अ रिपीटेड फैशन. द अदर वे इज़ गिव द रिपीट कमांड फॉर द कमांड टू बी रिपीटेड. जैसे कि हमें कंप्यूटर के किसी कोई वर्क करना है तो हम क्या करते हैं, उस कमांड को उसका एक सेट बना देते हैं और उसके आगे रिपीट कर देते हैं ताकि वो वर्क अपना होता रहे. तो इसी को हम रिपीट कमांड कहते हैं. एज द नेम सजेस्ट, रिपीट कमांड रिपीट्स अ सेट ऑफ कमांड्स फॉर अ स्पेसिफाइड नंबर ऑफ टाइम्स. रिपीट कमांड जो है वो किसी भी एक्शन और किसी भी कमांड को कई बार रिपीट करने का जो है रिपीट करने का ऑप्शन होता है. इट इज़ यूज्ड विद अदर कमांड्स विच आर टू बी रिपीटेड फॉर अ सर्टेन नंबर ऑफ टाइम्स. हाउ मेनी टाइम्स दिस कमांड्स आर टू बी रिपीटेड इज ऑल्सो मैंशनड आफ्टर द वर्ड रिपीट. कितने बार उस एक्शन को रिपीट करना है इसको भी हमें राइट कर देना होता है रिपीट कमांड के जस्ट आफ्टर. सपोज वी वांट टू ड्रॉ स्क्वायर. अगर हम एक स्क्वायर बनाना चाहते हैं, फॉर ड्राइंग इट, इसको बनाने के लिए वी वुड रिक्वायर FD एंड RT कमांड. हमें स्क्वायर बनाने के लिए FD यानी फॉरवर्ड एंड RT यानी राइट कमांड का यूज़ होगा. तो हम क्या करेंगे, FD लिखकर 50 राइट करेंगे और राइट RT यानी राइट लिखकर 90 टाइप कर देंगे और उसके आगे रिपीट 4 टाइम्स. कितनी बार? 4 टाइम्स लिख देंगे. Can it be managed with repeat command? Yes, we can give the following repeat command. ऐसे हमें टाइप करना होगा. रिपीट 4 यानी 4 बार रिपीट करना है, FD 50 और राइट 90 ब्रैकेट. उसके बाद हमें एंटर पे क्लिक कर देना है, आपका वर्क हो जाएगा. यूजिंग द सेम रिपीट कमांड वी कैन ड्रॉ एनी टाइप ऑफ शेप्स प्रोवाइडेड द टोटल नंबर ऑफ साइड्स एंड साइड्स ऑफ द शेप आर नोन. सो चिल्ड्रेन, रिपीट कमांड में हम रिपीट राइट करके हमें क्या राइट करके एंटर क्लिक करना है, जितने साइड्स बनने हैं और जितनी बार उसको हमें रिपीट करना है. जैसे आपने स्क्वायर में किया 4 टाइम्स, आपको ये रिपीट करना था तो आपने रिपीट 4 और आपने FD 50 RT 90 करके एंटर कर दिया. तो सेम एग्जांपल यहाँ पे भी दिया हुआ है कि आपको जब ट्रायंगल बनाना हो तो आपको RT 363 और RT 120 विथ 50 स्टेप्स आर कमांड्स. ओके, ये कमांड देकर रिपीट 3 FD 50 RT 363. और आप ये भी टाइप कर सकते हैं रिपीट 3 टाइम्स यानी ट्रायंगल ऐसे 3 साइड्स का होता है तो 3 आप टाइप करके यानी फॉरवर्ड 50 एंड राइट साइड 120. ओके, ऐसे आपका ट्रायंगल ड्रॉ हो जाएगा. सो चिल्ड्रेन, अब एक एक्सप्लेनेशन यहाँ पे स्टॉप करते हैं. नेक्स्ट वीडियो में हम आपको फर्दर एक्सप्लेन करेंगे. आपका होमवर्क क्या होगा, आपको होमवर्क करना है, आपको बुक फिल करके कॉपी में राइट करना होगा. ये 8 ट्रू और फॉल्स और 7
फिलिंग द ब्लैंक्स। आपको एक्सरसाइज ए एंड बी कॉपी में करना होगा। इसके आंसर्स क्या हैं चिल्ड्रेन, प्लीज़ देख लीजिए। राइट ट्रू और फॉल्स। फर्स्ट ए, फर्स्ट लोगो इज़ अ टिपिकल कंप्यूटर लैंग्वेज फॉर किड्स। फॉल्स, ये टिपिकल नहीं है, सिंपल लैंग्वेज है, तो ये स्टेटमेंट फॉल्स होगा। एफ। सेकेंड इज वी कैन ड्रॉ फिगर्स, टाइप टेक्स्ट एंड डू कैलकुलेशंस इन लोगो। यस, ट्रू होगा। थर्ड, लोगो यूजेज अ ट्रायंगल शेप टर्टल दैट मूव्स ऑन द कंप्यूटर स्क्रीन। ट्रू। फुल फॉर्म ऑफ सी डी इज फॉरवर्ड। नहीं, सी डी का फुल फॉर्म, फॉरवर्ड का कमांड सी डी नहीं एफ डी है, तो ये फॉल्स होगा। फुल फॉर्म ऑफ सी एस कमांड इज क्लियर स्क्रीन। यस, ये ट्रू है। सिक्स्थ वन, फुल फॉर्म ऑफ होम इज पीस। फॉल्स। सेवेंथ, CT command clears the turtle on the screen. False. क्लियर द टेक्स्ट लिखा हुआ है ना, तो CT जो है क्लियर करता है, सॉरी टर्टल लिखा है, इट्स अ फॉल्स स्टेटमेंट। यहाँ पे टेक्स्ट होता तो ये ट्रू होता। एट्थ, पेन कमांड इरेजेस द लाइन ड्रॉन बाय द टर्टल्स पेन। ट्रू। ओके, टी। सो दीज आर ट्रू और फॉल्स। आपको इसको फिल करके कॉपी में राइट करना है अच्छी राइटिंग में। बी, फिलिंग द ब्लैंक्स यूजिंग द गिवन वर्ड्स।